मुझे तो समझ नहीं आई है कि वो इतने रिस्पॉन्सिबल आदमी हो कि उन्होंने इतनी ये घटिया हरकत क्यों की, लेकिन क्योंकि मैं भी नॉन लोकल हूँ और मुझे भी अपना भी वो रहता ही है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई कन्फ्रंटेशन। तो चलो जो उन्होंने किया मैं अल्लाह पर ही छोड़ देता हूँ वो खुद। सर, आपने ये बात डिप्टी कमिश्नर कुलगाम के मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने कहा आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, लेकिन क्योंकि फिर मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन दे के और ऐसी चीज में इन्वॉल्व हुए कि मैं अपनी लाइफ को भी एक थ्रेट पोज करूंगा। सर, कोई कंप्लेंट पुलिस के सामने रखी गई? मैंने तो दी नहीं, लेकिन मैं शिकायत जरूर दर्ज करवाऊंगा वहां पे, क्योंकि फिर मैं वही कहूंगा कि नॉन लोकल होने की वजह से मुझ पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर। सर, रिटर्न कंप्लेंट आपने दी डिप्टी कमिश्नर कुलगाम को इस बारे में? हाँ, मैंने दी उनको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पुलिस स्टेशन भी अब जाऊंगा तो उनको भी मैं कंप्लेंट दे दूंगा कि अगर ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान अगर हम फ्री नहीं हैं, और मैं अपने टीचर के साथ हमदर्दी जताने गया था, बहुत सारे टीचर वहाँ पे जमा हुए थे, मैं उनको हमदर्दी अपना दुख इजहार करने गया था, और एक मुझे लगता है कि वो शराब पीकर भी थे, तो शराब उन्होंने पी थी और उस नशे में वो कह रहे सीओ कहाँ है, तो मैंने कहा मैं इधर हूँ, तो उन्होंने सीधे मैन हैंडलिंग शुरू करनी थी। एसएसपी साहब भी वहाँ थे, डीसी साहब भी वहाँ थे, बहुत सिक्योरिटी वहाँ पर थी, सबके सामने उन्होंने ये किया, लेकिन फिर भी देखते हैं। सर, टीचर्स फोरम J&K ने भी इस पे मजम्मत की है, तो उन्होंने कहा है कि हम ये तो बिल्कुल कंडम हम इसको करते हैं कि जो उन्होंने हरकत की हमारे सीओ साहब, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि चलो ऐसा आदमी, ऐसा रिजनेबल आदमी, और वो ड्रिंक करके और किसी को मारना चाहे, तो फिर तो इंसान का एतमाद और भरोसा ही खत्म हो जाता है। अगर इतने रिस्पॉन्सिबल लोग जो हैं वो किसी घटिया हरकत पे आए, तो मैं तो स्पीचलेस हूँ, मैं अंदाजा नहीं कर सकता था, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। तो मैंने तो इज्जत से कहा कि नहीं मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन वो वहाँ से मैन हैंडलिंग करके आए, गाली गुलोज देने लगे, तो बदकिस्मती की बात है। शुक्रिया सर। कि आज एक दिलदोज वाक़ा सुबह ही सामने आया, तो इस हवाले से आप एज चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुलगाम है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं सर? अनफॉर्चुनेट वाक़या था। मैं ऑफिस में 10:30 बजे था, 10:30 बजे मुझे कॉल आई कि यहाँ पर हाई स्कूल गोपालपुरा में जो है कोई फायरिंग इंसिडेंट हुआ है। 5 मिनट के बाद फिर एक कॉल आती है कि ये हमारे टीचर पर फायर हुआ है और वो सीरियस है। मैं उसी वक्त ऑन स्पॉट यानी हॉस्पिटल में गया, तो मैंने वहाँ देखा कि पेशेंट की कंडीशन जो थी वो सीरियस कंडीशन थी, तो अल्टीमेटली वो गुजर गई, उन्होंने सांस तोड़ दी, दम तोड़ दिया। बड़ा अनफॉर्चुनेट मसला है। जहाँ तक हमारे ये बाहर वाले जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हों या जो माइग्रेंट्स हों, इनकी सिक्योरिटी सेफ्टी जो है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। बहुत सारे एपिसोड कश्मीर रीजन में हुए, तो हमने पहले ही जो कश्मीरी माइग्रेंट्स थे उनसे रिप्रेजेंटेशन ले ली और देखा कि वो कहाँ के लिए कहाँ सिक्योर समझते हैं, तो हमने उनकी रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर किया और उनकी चॉइस के मुताबिक जहाँ वो सेफ समझते थे अपने आप को वहाँ पोस्ट किया। लेकिन आज तक ये जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो SC कैटेगरी में जो डिस्ट्रिक्ट कैडर कुलगाम में हुए हैं, आज तक इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम अनसेफ है, ना तो ये इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट फील करते थे। तो फिर भी हमने इनको कहा कि आप रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, और अगर आप भी इनसिक्योर फील करते हो तो हम आपकी रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करेंगे। इन्होंने ये मेरे ऑफिस में आए और इन्होंने यही कहा कि हमें सर ATD ट्रांसफ़र में परमानेंटली जो है वो ट्रांसफ़र कर दीजिए। मैं उनको एश्योरेंस दे दी कि आप अप्लाई कीजिए और आपकी ATD में ट्रांसफ़र जो है वो कंसिडर की जाएगी। मैंने इस टीचर की पहले डिप्लॉयमेंट भी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये भी कहते थे सर ATD में हमारी ट्रांसफ़र ही कर दो, तो मैंने उनको कहा 2-4 दिन वेट कर लो, अप्रूवल आ जाएगा तो हम ATD में इनकी ट्रांसफ़र को कंसिडर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली कल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से तो अप्रूवल आ गया, लेकिन क्योंकि टाइम इतना कम था कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, और ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है वो टेक प्लेस करा। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। हम सारे शॉक में हैं, मैं पर्सनली शॉक में हूँ, सारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो शॉक में है, क्योंकि मैंने भी ज़िंदगी में ये पहली बार ये इंसिडेंट देखा।